बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़िज़ा शाहिद और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको CSS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है और इसे आप कैसे पास कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद हैं ग़ुलाम फ़रीद, जिन्होंने 23 साल की उम्र में CSS का एग्ज़ाम पास कर लिया। ना सिर्फ ये बल्कि बिना किसी एकेडमी और बिना किसी ट्यूशन के इन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने ये सफ़र किस तरह तय किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, 23 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र है। मतलब इस एज में लोग सोचते हैं कि उन्होंने ये चीज़ करनी है और आपने माशाल्लाह से उस चीज़ को अचीव कर लिया। अब आप सिविल ऑफिसर हैं एक। तो सर, ये कैसे आपने इतना लंबा सफ़र तय किया? जी, ये सफ़र मुझे तो इतना मुश्किल नहीं लगा। शायद मेरा हो गया इसलिए मुझे लग रहा है, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये मामला कुछ इस तरह से है कि एक शानज़ा फ़ाइक थी, वो CSS की टॉपर थी। तो उनका एक इंटरव्यू आया। वो इंटरव्यू में कहती हैं कि मैंने सिर्फ 3 महीने की तैयारी की तो मेरा हो गया। तो हम दोस्त से बाप बैठे हुए, उन्होंने कहा कि यार ये झूठ बोल रही है, ऐसे तो नहीं ना होता 3 महीने में। तो मैंने कहा यार मे भी हो सकता है, उनको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, वो टॉपर है। तो उन्होंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होता। मैंने कहा लेट्स चेक, देख लेते हैं। तो 29 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया, तो तैयारी स्टार्ट कर दी। तो जब रिज़ल्ट आया तो पता चला शानज़ा फ़ाइक बाकी में ठीक है। 3 महीने में तैयारी हो जाती है। लेकिन ये तैयारी कैसी होती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक हार्ड वर्कर होते हैं और एक स्मार्ट वर्कर होते हैं। आपने वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। उसमें कछुआ इसलिए जीतता है क्योंकि खरगोश सो जाता है। तो ये कंपटीशन है। कंपटीशन में खरगोश अगर सो जाएगा तो वो हार जाएगा, खरगोश अगर भागता रहेगा तो कछुआ कभी भी नहीं जीत सकता। ठीक है। तो स्मार्ट वर्क इस तरह से आपने करना है कि जो आपका FPSC का सिलेबस है, आपने उसको सिर्फ रीड आउट करना है, इररेलेवेंट चीज़ें ना पढ़ें। मोस्टली जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो नावल पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, वो उसके अलावा इररेलेवेंट मटेरियल पढ़ते हैं, जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है। वो एक हिसाब से खरगोश सोया हुआ होता है उस वक्त। तो होना ये चाहिए कि टारगेटेड मटेरियल पढ़ें। जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है, उसके तकरीबन 20 टॉपिक्स या 30 टॉपिक्स होते हैं जो FPSC ने रिकमेंड किए होते हैं अपने सिलेबस में कि आप ये पढ़ें। उनमें से तकरीबन 12 या 14 टॉपिक्स होते हैं जो पिछले 5 सालों में मुसलसल बार बार आ रहे हैं। तो मेरा ये तरीक़ाकार था कि मैं एक दिन में एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेता था। उसके लिए बुक्स, यूट्यूब की वीडियोस, उसके लिए आर्टिकल्स, JSTOR, स्प्रिंगल लिंक, सभी तरह से उसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो 12 टॉपिक्स 12 दिनों में तैयार हो जाने, और बाकी जो थे वो मैं 4-5 दिनों में बाकी तैयार कर लेने। मतलब 2 हफ्ते में मेरा एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाना। तो 12 सब्जेक्ट थे। इसी तरह 2 तो एक ऐसे और प्रेसी वो तो और थे। 10 सब्जेक्ट, 10 पेपर थे। 10 पेपर मतलब 2 हफ्ते अगर आप लगाएं तो ये 20 हफ्तों का काम है। तो सर, आपने जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए तो वो आपने कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपने चूज़ किए, और फिर आपका उनके पीछे क्या मोटिव था? आसान थे या कुछ मुश्किल सब्जेक्ट्स थे जो आपने चूज़ किए? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो यही है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो आपने खुद चूज़ करने होते हैं, कुछ कंपलसरी होते हैं। जी जी बिल्कुल। ये 12 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल। 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं 100 नंबर के, 600 नंबर वो होते हैं। 600 नंबर के आपने खुद चूज़ करने होते हैं। उनमें से मेरा जो था 200 नंबर की पॉलिटिकल साइंस थी, 100 नंबर की पंजाबी, 100 की यूरोपियन हिस्ट्री, 100 की क्रिमिनोलॉजी और 100 की इन्वायरमेंटल साइंस। वो आपने अपने लिहाज से खुद, आपके पास चॉइस होती है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब ये जो बात है कि सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं, ये मैं कहता हूँ कि 50% जो आपका CSS है ये आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर बेस करता है। क्योंकि आपने अगर अच्छे सब्जेक्ट चूज़ किए हुए हैं तो आपको कल को एलोकेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप बुरे सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं तो आपको एलोकेशन का मसला होगा। अब हर दफ़ा जो CSS एस्पायरेंट्स हैं वो जानते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स ट्रेंडिंग होते हैं और वो हिट भी होते हैं। मतलब इस दफ़ा क्रिमिनोलॉजी थी, वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। लास्ट टाइम 82 मार्क्स थे लोगों के, इस दफ़ा उसमें 45-40 मार्क्स हैं। तो ये आपने जो चूज़ करने होते हैं, ये आपने देखना होता है कि उसका जो सिलेबस है जो दिया हुआ है वो आपने देखना है कि क्या ये हम हमारे इसके बारे में क्या हम, अगर आप उसको पढ़ें और आप देखें यार इस टॉपिक के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, इस बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो आप उस सब्जेक्ट के साथ जाएं। क्योंकि आपने अभी पढ़ा भी नहीं है और आपकी उसको अंडरस्टैंडिंग है। उसका पास पेपर लें, पास पेपर देखें। जो पेपर आप समझते हैं कि आज अगर मैं इसको हल करूं तो 20-30 नंबर ले सकता हूं, तो आप वो उस पेपर के साथ जाएं। ना कि आप ये देखें कि अच्छा यार ये सब्जेक्ट ऐसे है तो उसको चूज़ कर लें, फिर आपका इंटरेस्ट ना उसमें, उसको पढ़ते आपको नींद आ जाए। तो फास्ट और जल्दी करने का यही है कि एक तो इंटरेस्ट हो आपका, दूसरा वो सब्जेक्ट्स लें जिनमें आपका नेचुरल पोटेंशियल हो, टैलेंट हो आपके पास ऑलरेडी। बहुत कम पढ़ें और पास